ने चुपके से मंदिर के ताले खोले। धीरे धीरे दरवाजा खुला और कुछ ही देर में शिव जी की प्राचीन मूर्तिमान प्रतिमा अचानक गायब हो गई। भारत के एक छोटे से गांव की यह कहानी है। गांव के बीचों बीच एक प्राचीन शिव मंदिर खड़ा था। यह मंदिर सिर्फ पत्थरों और ईंटों का निर्माण नहीं था, बल्कि गांव वालों की आस्था, विश्वास और संस्कारों का जीवंत प्रतीक था। मंदिर की दीवारें समय की मार झेलकर भी अपनी गरिमा बनाए हुए थीं। सुबह की पहली किरण के साथ ही मंदिर की घंटियां मधुर ध्वनि निकालतीं और उस ध्वनि से पूरे गांव में एक अजीब सा उल्लास फैल जाता। दशहरे का पर्व नजदीक आ रहा था। गांव की गलियां रंग बिरंगे फूलों, झंडों और पतंगों से सज गई थीं। बच्चे एक दूसरे के पीछे दौड़ते, हंसते और कभी-कभी अपने दोस्तों के हाथों में रंग भरे गुब्बारे पकड़ते। महिलाएं सजी धजी साड़ियों में बाजार जातीं। मेले जैसी भीड़ में रंग बिरंगे कपड़े, मिठाइयाँ और झिलमिलाती चूड़ियाँ खरीदतीं। पुरुष अपने खेतों और छोटे व्यापारों से छुट्टी लेकर उत्सव की तैयारी में जुटे थे। पूरे गांव में खुशी, हंसी और उमंग की लहर दौड़ रही थी। लेकिन यह सुख और शांति ज्यादा देर तक टिक नहीं पाई। एक रात जब गांव वाले गहरी नींद में थे और केवल चांद की रोशनी मंदिर के प्रांगण को हल्का सा रोशन कर रही थी, वहां अजीब सी हलचल हुई। किसी ने चुपके से मंदिर के ताले खोले। धीरे धीरे दरवाजा खुला और कुछ ही देर में शिव जी की प्राचीन मूर्तिमान प्रतिमा अचानक गायब हो गई। चांद की हल्की रोशनी में बस खाली आधार और मंदिर का शांत आंगन रह गया। लोग चिल्लाने लगे, हे भोलेनाथ, आप हमें छोड़कर कहां चले गए? किसने हमारी आस्था छीन ली? पूरा गांव हड़कंप मच गया। महिलाएं अपनी साड़ियों की किनारियां पकड़कर रोने लगीं। बुजुर्ग अपने सिर पर हाथ रखकर बोले, यह बड़ा अपशकुन है। अब दशहरा कैसे मनाएंगे? मुखिया ने तुरंत चौपाल बुलाई। मुखिया, जिनकी उम्र अब 65 के पार थी, खड़े हुए और कहा, हमारी आस्था को कोई खतरा नहीं पहुंचा सकता। इस मूर्ति को हमें हर हाल में ढूंढना होगा। मैं एक टीम बनाता हूं। अरुण, रवि और कुछ और भरोसेमंद लोग इसमें शामिल होंगे। इनको गांव की मदद से हर सुराग ढूंढना होगा। मुखिया का बेटा राजू साहसपूर्वक बोला, बाबा, मुझे भी साथ लीजिए। मैं भी मदद करना चाहता हूँ। मुखिया ने गुस्से में कहा, नहीं राजू, तू अपनी पढ़ाई पर ध्यान दे। ये बड़ा मामला है, तेरे बस का नहीं। मुखिया की बनाई टीम ने जांच शुरू की। गांव के हर घर की तलाशी ली गई। खेतों को खंगाला गया, लेकिन मूर्ति का कोई सुराग नहीं मिला। रवि ने कहा, ये तो बाहरी चोर का काम लगता है। अरुण ने विरोध किया, नहीं, ये गांव का ही कोई है। बाहर वाला इतनी आसानी से मंदिर का ताला नहीं तोड़ सकता। दिन बीतते गए, लेकिन नतीजा कुछ नहीं निकला। लोग निराश हो रहे थे। दशहरे की तैयारी में बाधा आ रही थी। राजू ने हार नहीं मानी। एक रात वह मंदिर गया। सावधानी से कदम बढ़ाते हुए हर कोने को देखा। उसने मूर्ति के आसपास की जगह को हाथों से छुआ और बाहर आते ही चेहरे पर रहस्यमयी मुस्कान रखी। गांव वालों को यह मुस्कान अजीब लगी। 3 दिन पहले पंचायत बुलाई गई। मुखिया ने कहा, भाइयों, जैसा कि आप जानते हैं, 3 दिन बाद दशहरा है और मूर्ति चोरी हो गई है। चोर अब तक नहीं मिला। हमने तय किया है कि नई मूर्ति ले आएंगे। इसके लिए सबसे चंदा लिया जाएगा। इस समय राजू खड़ा हुआ और जोर से बोला, गांव वालों, कल मैं सबको बता दूंगा कि मूर्ति किसने चुराई है और मूर्ति कहाँ है। लोगों ने उसे हंसकर टोकना शुरू किया। अरे ये तो वही राजू है जो पढ़ाई में कमजोर है। अब ये चोर पकड़ने निकला है। दूसरे दिन राजू ने गांव वालों को मैदान में बुलाया। सुबह की हल्की धूप में लोग धीरे धीरे इकट्ठा होने लगे। बच्चों की उत्सुक आंखें, बुजुर्गों का हड़कंप और महिलाएं अपने बच्चों को पकड़े हुए। सभी की नजरें सिर्फ राजू पर थीं। राजू ने बड़ों के चरण छुए और ऊंची आवाज में कहा, गांव वालों, मूर्ति चोर हमारे बीच ही खड़ा है।
भीड़ में एक क्षण के लिए सन्नाटा छा गया। लोग आपस में फुसफुसाने लगे। एक बुजुर्ग ने कहा, क्या यह हो सकता है? हमारे बीच ही चोर? मुखिया गुस्से में उठे और बोले, राजू, ये क्या बकवास है? सबके सामने हमें शर्मिंदा मत कर। तुम्हें यह समझ नहीं आता कि इतनी बड़ी बात को बिना सबूत के कैसे कह सकते हैं? राजू ने धैर्यपूर्वक अपनी आंखें चारों ओर घुमाई। हर व्यक्ति की निगाह में विश्वास और जिज्ञासा देखा और कहा, सच कड़वा होता है बाबा। सच सुनने के लिए थोड़ा धैर्य रखना पड़ेगा। मैं आपको दिखाऊंगा कि कैसे हमने चोर का पता लगाया। राजू ने आगे बढ़कर सबके सामने विस्तार से बताया। कल मैंने मंदिर में लाल मिट्टी डाल दी थी और जब मैंने सबको बताया कि मुझे चोर और मूर्ति का पता है तो चोर घबरा गया और वापस यह देखने गया कि कोई सुराग तो नहीं रह गया और उसके जूतों पर वही लाल मिट्टी लग गई और चोर और कोई नहीं, अरुण है। भीड़ में हलचल मच गई। लोग आपस में बात करने लगे। अरुण नहीं, वह तो हमेशा भरोसेमंद लगता था। अरुण के चेहरे पर गुस्सा और शर्म का मिश्रण साफ झलक रहा था। वह कड़क आवाज में बोला, क्या पागल हो गए हो? मैं ही तो चोर पकड़ने निकला था। सबको गुमराह करने का यह तरीका क्या है? राजू ने शांत स्वर में कहा, अरुण, मैं किसी को गुमराह नहीं कर रहा। मैंने हर किसी के जूतों को ध्यान से देखा और लाल मिट्टी सिर्फ तुम्हारे जूतों में लगी थी। क्या तुम हमें सच नहीं बता सकते? अरुण की आंखें भर आईं। वह धीरे धीरे नीचे देखने लगा, फिर रोते हुए दुखी मन से बोला, हाँ, मैंने ही मूर्ति चुराई थी। मेरा खेत बैंक के कर्ज में डूबा था। मैं तस्करों को मूर्ति बेचकर पैसा पाना चाहता था। मुझे समझ नहीं आया कि ऐसा करना कितना गलत है। मैं शर्मिंदा हूँ। गांव वाले स्तब्ध रह गए। कुछ लोग एक दूसरे की आंखों में विश्वास की खोज करने लगे। राजू ने मुस्कुराते हुए कहा, अभी भी देर नहीं हुई है। हम सब मिलकर इसे सही कर सकते हैं। मुखिया ने गर्व से कहा, आज से कोई मेरे बेटे राजू का मजाक नहीं उड़ाएगा। ये सिर्फ मेरा नहीं, पूरे गांव का शेर है। उन्होंने राजू की पीठ थपथपाई और बाकी गांव वालों की ओर इशारा किया। देखो, यह लड़का हमारी आस्था और गांव की सुरक्षा के लिए कितना साहसी रहा। दशहरे की शाम को जब रावण का पुतला जलाया गया, वहां केवल बुराई पर अच्छाई की जीत नहीं थी, बल्कि उस दिन कमजोर समझा जाने वाला लड़का पूरे गांव का नायक बन गया। बच्चों की हंसी, महिलाएं रंग बिरंगे कपड़े पहनकर झूमती हुई, पुरुष तालियां बजाते और गांव की गलियों में खुशियों की गूंज इस दृश्य को और जीवंत बना रही थी। हर चेहरा उत्साह और संतोष से चमक रहा था। हवा में हल्का धुआं, दीपकों की रोशनी और खुशियों की गूंज ने उस शाम को गांव के इतिहास में हमेशा के लिए यादगार बना दिया।